उसकी फांसी होगी। और अगर अगर तुम्हें इससे प्यार ही होगा तो तुम भी इसके साथ इस दुनिया में जाओ। चलो तो फांसी दे। आज तुम्हें मेरी इज्जत का जनाजा मेरे कंधों से निकाला है। अल्लाह इसलिए जब पिता की इज्जत नहीं है तो तुम्हारी इज्जत का सवाल ही नहीं उठता। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? माधवी ने आपको कुछ बताया नहीं? बताया है। क्या बताया है महाराज? उसने साक्ष्य में कपड़े दिखाए हैं। तो आपने क्या कहा? कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। कपड़े एक ही तरह के कई हो सकते हैं। महाराज मैं जादू करण सिंह आपके सामने खड़ा हूँ। हर एक सच्चाई तो सामने जाना चाहता हूँ। महाराज ये जो लड़का है जादू मंगल सिंह कहने को तो मेरा बेटा है, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं बल्कि सेनापति सुमन सिंह का बेटा है। और आज सेनापति सुमन सिंह ये वही बच्चा है जिसे माँ दुर्गा के मंदिर से मैं अपने साथ लेके आया था। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? है महाराज, बचपन से इसको नहलाया हूँ, धुलाया हूँ, इसका लालन पालन किया हूँ। इसीलिए नहलाते समय हमें इसके दाहिने हाथ पर शाही मोहर का निशान लगा नजर आया है। तो आदमी के दिए पर विश्वास नहीं है तो मंगल सिंह के दाहिने हाथ को खोल कर देखा जाए, इसके हाथ पर शाही मोहर का निशान। सेनापति सुमन सिंह और मंत्री देखो बच्चे के हाथ में शाही मोहर है। राज्यभर माधवी को पसंद किया महाराज, इसके हाथों का निशान है। जब बोला जाए देखा जाए, मंत्री जी कहते नहीं है, दाहिना हाथ हो जाता। ये देख लीजिए महाराज, मोहर के निशान भी नहीं है। माधवी जब तुम दुर्गा मंदिर गई थी तो तुम्हारे बेटे के हाथ में मैंने शाही मोहर लगाई थी। तो देखो क्या तुम्हारे बेटे के हाथ में वो निशान है? जी महाराज, ये अपने ही राज सरकार के शाही मोहर का निशान है। आज तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया। सेनापति ये तुम्हारा नहीं बेटा, मैंने ही इसके हाथ में शाही मोहर लगाई थी। महाराज एक बात और कहना चाहता हूँ, आप अल्लाह से शायद जानकारी कर लें कि अल्लाह मेरे अड्डे पर पहुंची कैसे। अल्लाह बताइए अपने पिताजी से क्या तुम कार्य के लिए गई थी? हाँ पिताजी। और तुम वहां पर मौजूद थी, उसके बाद क्या हुआ? पिताजी मैं जब कॉलेज के लिए जाती थी तो ये मंत्री सिंह जो हमारे साथ आप भेजा था उसने मुझसे बोला 3 घंटे गाड़ी करने थे और आप आराम कर लीजिए। तो मैं पिताजी मैं आराम कर रही थी तो उसके बाद इस कमीने ने मेरे साथ गलत संबंध करा। क्या? हाँ। मंत्री तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा था? हाँ। मेरी इज्जत नहीं उठ रहा था पिताजी। उसके बाद उसी समय ये लड़का नहीं आ जाता, इस दुनिया में कहीं दिखाने की काबिल नहीं
ले जाती थी कभी रात दरबारी मानव क्रांति को पूरा कर दिया। जब अगला विद्यालय के लिए गई थी तो स्टेशन पे आप विद्यालय का खिताबू लोग आए और अरुणा को लेकर के चले गए। हाँ महाराज, और आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। नहीं महाराज, जाके पकड़ाना। महाराज हमने तो कुछ नहीं किया। क्यों विश्राम में बैठे? जी राजा, क्या हुआ था तुम बताओ। अरे क्या राजकुमारी का तुमने क्या किया? चालीस महाराज हाँ, मुझे गलती हो गई। गलती नहीं, मुझे गलती किसी की इज्जत पर चाहना करती है। तेरा पति सुमन सिंह, इसको इतना मारो कि इसके शरीर की कमीने बोल। महाराज का व्यवस्था था और महाराज के साथ कितनी बड़ी गुस्सा अल्लाह महाराज की नहीं, तेरी बेटी लगती थी। अल्लाह तुझे क्या करती थी? हरामजादे, तुझे तरफ में ख्याल नहीं मेरा भाई, मेरी गलती को क्षमा कर जाए, मैं अपनी गलती को तेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं। शताब घोड़ा नहीं खा दे। मेरे पिता मेरा भाई माफ कर दो। मुझे अनजाने में उससे गलती हो गई है और मेरी कमीने कितना बड़ा गुनाह करके और आज माफी चाहता है। कमीने एक कुत्ता जिस मालिक के दरवाजे बैठ कर रोटी खा रहा है, वो भी अपने मालिक के साथ टकराने नहीं करता। और मैंने तो तुम्हें अपने शरीर का एक अंग समझा था, तुमको नाच करता था, लेकिन तुम्हें मेरी मर्यादा पर व्यवहार
मंत्री के तरफ से किसी टीचर का हाथ डाल दो और उसके बाद का जी मानो। सेनापति सुमन सिंह, इसकी एक ही सजा है और वो सजा है बस इसकी मौत। विक्रम, जिस पत्थर में तूने खाया उसी में छेद किया, इसलिए महाराज ने सजा सुना दी है तेरे लिए, मौत की सजा। आप मरने के लिए तैयार हो जाए। अब आपके सामने ये डाकू करण सिंह खुद अपने आप को आपके हवाले करता महाराज। करण सिंह, तुमने अपनी जिंदगी में जो भी किया उसके लिए हम तुम्हें माफ करते हैं और आज के बाद तुम जंगल में नहीं बल्कि राज्य में रह करके अपने गांव की, अपने समाज की, अपने राज्य की, प्रजा की रक्षा करना, इनकी सुरक्षा का दायित्व संभालना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी महाराज। और शर्त के मुताबिक सेनापति सुमन सिंह, उदयपुर का चारों तत्व का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूँ और जयपुर का राज्य तुम्हारे बेटे मंगल को देता हूँ। और हाँ, वनाश्रम जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि एक बात की इच्छा होती है कि अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से कर दूं। और आज मैं अंतिम इच्छा मेरी है कि मैं अपनी पुत्री का कन्यादान तुम्हारे बेटे के हाथों में कर दूं, ताकि ये कष्ट न रहे कि मैंने अपनी पुत्री की शादी ही न कर सका। ठीक राजन, बेटे रुना और आज पिता की अभिलाषा पूरी हो रही है। पुत्री अपने मान सम्मान मर्यादा का ध्यान रखना और सदैव अपने परिवार की रक्षा करना। और मंगल, तुम डाकू के यहाँ पड़े हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे रास्ते बिगड़ चुके हैं, लेकिन कोशिश ये करना बच्चे कि भविष्य को देखते हुए अब दोबारा जिंदगी में ये गलती मत करना। सेनापति सुमन सिंह जी महाराज, मैं चाहता हूँ कि माधवी को भी बुलाया जाए। जी राजा। जाओ, हमारी पत्नी माधवी को बुलाता हूँ। माधवी, तुम्हारी बात सत्य निकली। मंगल तुम्हारा ही बेटा है और आज बेटा और बहू दोनों अमानत संभालो। जाओ। इष्ट मित्रों, माता और बहनों एवं मेरे नौजवान साथियों, जीवन देखकर संगीत पार्टी वृंदावन बाजार निकट
वृंदावन सारा जगत को चटपटाए थी। लेखक के द्वारा बदले की आग, माँ दुर्गा का चमत्कार, चाकू करण सिंह, लेखक के द्वारा संगीत को यहीं पर ध्यान दिया जाता है। अब आप लोग को चलाने सुनिएगा, उसके बाद घर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।